वेरी गुड मॉर्निंग। एग्जाम पास आ रहे हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि अब कितना कोर्स पढ़ना है, जो पढ़ा है वो रिवाइज नहीं हो रहा, याद नहीं रह रहा है। घर वाले ये कह रहे हैं दोस्त ज़्यादा पढ़ रहा है और उसकी परसेंटेज कहीं ज़्यादा आ गए, मुझसे तो क्या होगा, मेरे परसेंटेज इतने ना आए तो कहीं मेरा सिलेक्शन में दिक्कत ना आ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। इतनी स्ट्रेस, कंप्लीट कैसे करें कोर्स? ये स्ट्रेस नई नहीं है, ये स्ट्रेस मेरे साथ भी होती थी और 10th में इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया। टिल प्री बोर्ड मेरे साथ भी ऐसा रहता था, ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी प्रोवोकिंग होता था कि एग्जाम आ रहे हैं, इतना सारा बड़ा कोर्स है, इतनी सारी बुक्स पढ़नी है, ये नोट्स भी पढ़ लें, टीचर ने पढ़ाया यहाँ पर दिया है, इस दोस्त ने कहीं उसने ज़्यादा तो नहीं पढ़ लिया, ये कम तो नहीं कर लिया। और इससे बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स आते रहते थे। कई अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती थी स्कूल में भी कि रेगुलरली पढ़ो और शेड्यूल करके पढ़ो, रिवीजन करो, याद रहेगा। पर इन सब चीज़ों से मुझे एकदम से कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं मिल रहा था। फाइनली प्री बोर्ड में मेरे क्लास टीचर ने इस चीज़ को नोट किया और मेरी थोड़ी देर एक बहुत बड़ा ज्ञान की बात बताई। वो ज्ञान की चीज़ मैं आपसे भी शेयर करता हूँ एंड प्रोबेबली दिस विल हेल्प यू। अगर आप ये चीज़ सोच पाएं, इस चीज़ को फोकस कर पाएं, तो आपकी भी एंजाइटी काफ़ी कम हो जाएगी। उन्होंने मुझे बैठाया और पूछा, तुम्हारे थर्ड में मार्क्स कितने आए थे? मैंने कहा थर्ड में अच्छे आए थे, परसेंटेज वाइज मुझे याद नहीं था। उन्होंने कहा कि फिर भी सोच के बताओ थर्ड में कितने आए और रैंक क्या थी। मैं दूसरे स्कूल में था, रैंक वैंक तो मुझे याद थी कि हाँ थर्ड थी, थर्ड में भी थर्ड रैंक थी, लेकिन आगे कौन पीछे कौन, सिर्फ एक बच्चे का नाम याद था, मुझे वो भी याद नहीं था। उन्होंने मुझसे मुस्कुराते हुए कहा, आज से 7 साल बाद तुम्हें अपने जैसे थर्ड के मार्क्स नहीं उतने वैल्यूएबल लगते हैं, 10th के मार्क्स भी उतने वैल्यूएबल नहीं लगेंगे। और कौन आगे कौन पीछे तुम्हें जैसे अभी का नहीं पता, बाद में भी पता नहीं रहेगा। और उसका कोई खास फर्क भी नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो थर्ड में तुमसे आगे था वो पता नहीं आज क्या कर रहा है और कितने आगे 10th 9th में तुम्हारे 10th प्री बोर्ड के टाइम पर कितना आगे पीछे, और 10th में तुमसे आगे पीछे कितना होगा। जब तुम कैरियर बनाने आगे निकलोगे, ये 10th या 12th के मार्क्स जो भी लेके जाओगे, उसके बाद उसमें कितना आगे पीछे होगा किसी को कुछ पता नहीं रहेगा। सो टेक्निकली जैसे थर्ड के बाद फोर्थ आया था, 10th के बाद 11th आएगा और तुम्हारे मार्क्स की वैल्यू कुछ दिन बाद इस्तेमाल के बाद वो डाउन हो जाएगी और तुम्हें कुछ खास इस्तेमाल, बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा जिंदगी में, ऐसा नहीं लगेगा। मैंने सोचा बात सही है। उनकी ये बात बहुत फायदा करी। मैं थोड़े दिन बाद दोबारा गया है, इससे एंजाइटी तो काफी कम हो गई, लग तो नहीं रहा ज्यादा वैल्यू हो रही है इसकी। उन्होंने कहा दूसरी बात बताई। उन्होंने कहा तुम करना क्या चाहते हो? मैंने 10th तक ज्यादा डिसाइड नहीं किया था, फिर भी मैंने कहा कि डॉक्टर बनूंगा। उन्होंने कहा किसी भी डॉक्टर के बोर्ड पे चेक करके आओ, किसी ने परसेंटेज लिखे हैं क्या? मैंने कहा लिखे तो नहीं होते हैं। उन्होंने कहा जो मैटर करता है कि आप जितना परफॉर्म करते हैं अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में, वही वैल्यूएबल है। तुम डॉक्टर बन जाओगे, पहले एंट्रेंस देना है, 10th के बाद 12th दोगे, 12th के बाद जो भी एंट्रेंस एग्जाम है वो दोगे, वो क्लियर हो जाओगे तो डॉक्टर बन जाओगे। उसमें एक एक मार्क्स का कोई लेना देना नहीं रहता और ना इस बात का कोई फर्क पड़ रहा है लेटर ऑन तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ में कि उसमें तुम कितने मार्क्स ला रहे हो, क्योंकि तुमने कभी कलाम साहब के मार्क्स तो पूछे नहीं, ना वो ऑल इंडिया टॉपर थे पर इंडिया के रिप्यूटेड साइंटिस्ट थे। बहुत से बड़े बड़े लोग जो आप जानते हैं, चाहे टाटा हूं, आपने परसेंटेज नहीं पूछे, दे आर डूइंग वेल इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। आप एक 10th का एग्जाम, एक 12th का एग्जाम एक स्टेप स्टोन की तरह लें। बेहतर रहेगा कि ये भी क्लियर रखें कि आगे बनना क्या है। आपको लगेगा गोल बहुत बड़ा है और कैसे भी अचीव हो सकता है, उसके 1 मार्क्स ऊपर या 1-2 मार्क्स नीचे से आप में इतनी बड़ी स्ट्रेस नहीं आएगी, क्योंकि गोल सपोजेडली डॉक्टर भी कोई बना तो अच्छा डॉक्टर बनने में
उससे शायद 20-30 साल लग जाएं आफ्टर ही डज हिज MD पोस्ट ग्रेजुएशन। लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। कलाम साहब ने जब अपनी एज अ साइंटिस्ट कैरियर की शुरुआत की तो शुरुआत बहुत अच्छी नहीं थी, पहला रॉकेट बहुत अच्छा नहीं उड़ा, बट ही स्टेड और ग्रेजुअली उन्होंने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिए इसरो को और DRDO को। सो एट द एंड ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। तो थोड़े मार्क्स इधर हुए या थोड़े मार्क्स उधर हुए, इट इज इमैटेरियल, यू हैव टू पास। रिलैक्स रहिए, आप फिट रहेंगे मेंटली तो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे और अपने कैरियर को जो आप बनना चाहते हो बन पाएंगे। थैंक यू।